वाले की लाठी में आवाज नहीं होती, ये बात तो आपने भी कई बार सुनी होगी, जो आज इस खबर पर बिल्कुल सटीक बैठती नजर आ रही है। क्योंकि जिस हल्द्वानी में मुस्लिमों को निशाना बनाने का आरोप है, उसमें एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है, जिसने धामी सरकार की टेंशन को बढ़ा दिया है। यहां तक कि एक नहीं बल्कि दो दो बड़े झटके एक साथ सरकार को लगे हैं, जिसके बारे में एक एक बात आपको इस वीडियो में मैं जरूर बताऊंगी। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी अपील आपसे करना चाहूंगी कि वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, ताकि आप भी पूरी सच्चाई को जान सके कि क्या कुछ हल्द्वानी में हो रहा है। दरअसल हल्द्वानी में जो हुआ उससे आप सब वाकिफ तो होंगे ही, कैसे कोर्ट के आदेश की अवहेलना हुई है और सरकार ने मनमाने रवैया अपनाते हुए मदरसे और मस्जिद पर बुलडोजर चलाया, जिसको लेकर अब सरकार भी कटघरे में खड़ी हो गई है। रिपोर्ट्स की माने तो अब सरकार को इस मामले में नोटिस जारी किया गया है, जिसने अधिकारियों की टेंशन को बढ़ा दिया है। कोर्ट में क्या हुआ वो भी जानते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो हल्द्वानी के बनबुलपुरा के कथित मलिक के बगीचे से अवैध कब्जा हटाए जाने को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने मलिक के बगीचे से अतिक्रमण हटाए जाने के मामले में सुनवाई करते हुए सरकार से 10 मई तक जवाब पेश करने को कहा है। मामले को मलिक के बगीचे निवासी साफिया मलिक की ओर से चुनौती देते हुए कहा गया है कि सरकार की ओर से अतिक्रमण हटाने के लिए जो कार्यवाही की गई वो सरासर गलत है। उत्तराखंड सरकार की ओर से सार्वजनिक परिसर बेदखली अधिनियम पीपीपी के तहत कार्यवाही नहीं की गई। याचिकाकर्ता की ओर से कांग्रेस नेता और साथ ही साथ अधिवक्ता सलमान खुर्शीद ने वर्चुअल पैरवी की। सलमान खुर्शीद ने अपनी दलील पेश करते हुए कहा है कि उन्हें सुनवाई का मौका तक नहीं दिया गया है। अतिक्रमण हटाने को लेकर जो नोटिस जारी किया गया है वो भी गलत तरीके से किया गया है, नियमावली का पालन नहीं किया गया। दूसरी ओर सरकार की ओर से पेश महाधिवक्ता एसएन बाबुलकर और मुख्य स्थायी अधिवक्ता सीएससी चंद्रशेखर रावत ने कहा है कि सरकार ने पॉलिसी के तहत कार्यवाही की है। वहीं आवंटित भूमि की लीज की समय सीमा समाप्त हो गई थी। पीपी एक्ट के तहत कार्यवाही की गई। अंत में अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद सरकार से इस मामले में 10 मई तक जवाब देने के निर्देश दिए हैं। साथ ही याचिकाकर्ता को भी जवाबी हलफनामा देने को भी कहा है। इस मामले में अगली सुनवाई 10 मई को होगी। यानी सीधे सीधे कोर्ट ने अब सरकार को नोटिस जारी कर इस मामले में जवाब दाखिल करने को कहा है, जिसने सरकार की टेंशन को बढ़ा दिया है। एक और जहां कोर्ट से बीजेपी सरकार को झटका लगा है, तो वहीं दूसरी ओर जिस टूरिज्म पर पूरी उत्तराखंड की इकोनॉमी चलती है, जिस पर टिकी हुई है, वो भी तहस नहस हो गई है, जिसने सरकार के माथे पर चिंता की लकीरें खींच दी हैं। तो वहीं दैनिक भास्कर रिपोर्ट की माने तो हल्द्वानी हिंसा का असर सिर्फ इस शहर की सरहदों तक नहीं सिमटा है। इस हिंसा ने उत्तराखंड के पूरे कुमायूं रीजन में टूरिज्म को बड़ा झटका दिया है। नैनीताल और इसके आसपास के पर्यटक स्थलों पर भी सन्नाटा पसरा हुआ है। सैलानियों से गुलजार रहने वाली नैनीताल झील सूनी पड़ी है और यहां होटलों की 50% से अधिक बुकिंग कैंसिल हो चुकी है। इसकी बड़ी वजह यह है कि नैनीताल और उसके आगे के पर्यटक स्थलों को जाने वाले ज्यादातर टूरिस्ट हल्द्वानी से होकर ही गुजरते हैं। हालांकि हिंसा प्रभावित बनबुलपुरा में कर्फ्यू को छोड़ हल्द्वानी में बाकी हिस्सों में जनजीवन तेजी से पटरी पर लौट रहा है। हाईवे खुला है, लेकिन फिर भी टूरिस्ट इस एरिया में जाने से अभी झिझक रहे हैं, घबरा रहे हैं। खबर में आगे एक होटल संचालक से बात की गई तो वेबसाइट पर दर्शाया गया है कि जिसके मुताबिक नैनीताल में झील किनारे स्थित होटल चन्नी राजा के संचालक रमनजीत सिंह ने दैनिक भास्कर से कहा कि हल्द्वानी हिंसा ने नैनीताल में टूरिज्म को बड़ी चोट पहुंचाई है। हमारे होटल की 40 से 50% से अधिक बुकिंग कैंसिल की गई है। पूरे नैनीताल में यही हाल है। होटल रेस्टोरेंट सूने पड़े हैं। इक्का दुक्का लोग यहाँ आ रहे हैं। वीकेंड में भी इस बार यहाँ टूरिस्ट नहीं आए। दावा ये है कि श्रद्धालुओं से भरा रहने वाला कैंची धाम मंदिर और मुक्तेश्वर में भी इन दिनों सन्नाटा पसरा है। आगे जागेश्वर मंदिर और दूसरे टूरिस्ट पॉइंट्स पर भी खामोशी छाई है। हालांकि ये ऑफ सीजन है, लेकिन फिर भी उत्तराखंड के ये कुछ ऐसे फेमस टूरिस्ट और धार्मिक स्थल हैं जहां पूरा साल लोगों की चहल पहल रहती है, पूरे साल लोगों का जमावड़ा लगा रहता है। लेकिन हल्द्वानी हिंसा ने फिलहाल इन्हें सूना कर दिया है। एक और जहां सरकार को झटके पर झटके लग रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर पुलिसिया टॉर्चर भी लगातार देखने को मिल रहा है, जिसने सरकार पर सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। एक प्रतिष्ठित अखबार के मुताबिक महिलाओं ने पुलिस पर मारपीट के भी आरोप लगाए हैं।
आपको बता दें, हल्द्वानी के बनबुलपुरा में पुलिस ने सर्च अभियान चलाकर उपद्रव करने वालों को चिन्हित कर उनकी धरपकड़ शुरू कर दी थी। इसी दौरान नैनीताल रोड स्थित निजी अस्पताल में भर्ती 5 घायलों ने पुलिस पर घर में घुसकर मारपीट करने का भी आरोप लगाया। बनबुलपुरा निवासी रिजवाना ने बताया कि दोपहर अचानक उनके घर पर महिला फोर्स की टीम पहुंची। इसके बाद उनके साथ उनकी बेटी साहिना और समरीन से मारपीट की। साहिना और उसकी छोटी बहन के हाथ में फ्रैक्चर आया है। इसके अलावा बनबुलपुरा मलिक का बगीचा, जिसके पास की गली की रहने वाली शहाना ने भी पुलिसकर्मियों पर मारपीट का आरोप लगाया। एसएसपी प्राण नारायण मोगा ने बताया कि इस मामले की जांच कराई जाएगी। अगर मारपीट की बात सच निकली तो सख्त कार्यवाही भी की जाएगी। एक पत्रकार ने तो सीधा पुलिस पर ही सवाल उठाते हुए लिख दिया है कि उत्तराखंड हल्द्वानी पुलिस पर पीड़ित पक्षों का आरोप सर्च ऑपरेशन के नाम पर महिलाओं और जवान लड़कियों की घर में घुसकर पिटाई की थी, जिसमें एक महिला का हाथ भी टूट गया। वीडियो में आप देख सकते हैं इन महिलाओं को कैसे पीटा गया है। उत्तराखंड सरकार व पुलिस प्रशासन सीधे सीधे समुदाय विशेष को निशाना बना रहा है। एक और यूजर ने इस पर रिप्लाई करते हुए लिखा है कि इजराइल से सीख लेकर समाज का शोषण किया जा रहा है। जब सरकार और शासन प्रशासन के दिलों और दिमाग में इतना जहर भरा हुआ है कि महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों के साथ बर्बर व्यवहार करना और पीड़ितों को ही दोषी ठहराना देश को किस दिशा में ले जा रहे हैं। फिरऔन, हमान, शाद, हिटलर सब गए कहां हैं? एक बार आंखें खोलें। अब हल्द्वानी का सच आपके सामने है। जो वहां के हालात हैं, इस वीडियो को देख आप भी समझ गए होंगे। इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट्स करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।